फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें सिर्फ पाइथन ही क्यों यूज़ करनी पड़ती है डेटा साइंस के लिए। हम कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हैं क्या डेटा साइंस के लिए? तो ये सब कुछ चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर एक्साइटिंग हो, मीन्स एक अच्छी ग्रोथ लाना चाहते हैं आप, तो डेटा साइंस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए डेटा साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस चल रही है एंड मीन्स फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो जिस चीज़ की डिमांड है वो तो ऑब्वियसली अच्छा ग्रो करेगी ही। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि लाइक हमें डेटा साइंस की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, ऐसा क्या है डेटा साइंस में जो कि बाकी चीज़ों में नहीं है, मीन्स ऐसी क्या उसकी स्पेशलिटी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, हमें पता है आज के ज़माने में सब कुछ ऑटोमेशन का ज़माना है, हम कह सकते हैं। ऑटोमेट मीन्स हर कोई चीज़ को हम ऑटोमेट करने की सोचते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्रीज़ की, तो फैक्ट्रीज़ में भी हम आजकल देखते हैं कि उन्होंने बॉट्स लगाए होते हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ें, मीन्स उनकी फैक्ट्री की जो भी प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। तो पाइथन के कुछ रीजंस जान लेते हैं कि क्यों हमें पाइथन ही यूज़ करनी चाहिए डेटा साइंस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ईजी टू लर्न है। ईजी टू लर्न मतलब अगर आप बिगिनर है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपने लाइफ में कोई लैंग्वेज सीखी ही नहीं है, ठीक है, आपने C++ कुछ नहीं सीखा, एकदम आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर पाइथन सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी रहने वाला है। अब ईजी क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, जैसे हम C++ जावा की अगर मैं बात करूं तो उनमें क्या होता है, मैं सेमी कॉलन्स, मीन्स ब्रैकेट्स एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों की वजह से एरर बहुत आ जाते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब हमें डीबगिंग ये सब करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पंगे से रहती हैं। ठीक है, एंड जो पाइथन है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है नॉर्मली, बिकॉज़ ये बहुत ईजी है, मीन्स इसके सिंटेक्स भी बहुत ईजी है। इसके अलावा जो लाइंस ऑफ कोड होता है, मीन्स हमारा कोड जो है, प्रोग्राम कितने लाइंस का है। अगर मान लीजिए मैं C++ जावा की अगर बात करूं तो उसमें लाइंस ऑफ कोड हो जाते हैं लाइक 1000 से 2000 अगर है। ठीक है, तो पाइथन में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। हम लाइब्रेरीज़ अगर यूज़ करें जिससे हमने डायरेक्टली इंपोर्ट करनी होती है, कुछ नहीं करना होता। एंड अगर लाइंस ऑफ कोड कम हो तो अगर हम उसमें इन केस अगर कोई एरर आ जाता है तो हमें एरर को फाइंड आउट करना भी इजी रहता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है पाइथन का। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा लाइब्रेरीज़ के बारे में, तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, लाइक पाइथन में जो लाइब्रेरीज़ होती है वो होती है कुछ पैंडाज, नमपाई, ये कुछ लाइब्रेरीज़ है, इनको हमने बस इंपोर्ट करना है। लाइक होता है ना, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं, अगर मैं C++ जावा की टर्म्स में बात करूं तो उसमें क्या होता है, अगर आपने सम फाइंड करना 1 to n तक का, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसमें एक फंक्शन बनाते हैं, क्लास बना देते हैं। ठीक है, बट पाइथन में क्या होता है, आपको जस्ट एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उस लाइब्रेरी में सारी की सारी चीज़ें, फंक्शंस बहुत सारे, उसमें फंक्शंस ऑलरेडी बनाए गए हैं एंड क्लासेस भी बहुत सारी उसमें ऑलरेडी है। हमें जस्ट इंपोर्ट करना है एंड उसको यूज़ करना है अपने पाइथन कोड में। हमें बार बार कोड को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है पाइथन का। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा आता है स्केलेबिलिटी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कोड को स्केल करना चाहते हैं, मींस एक्सपैंड करना चाहते हैं, लाइक आप उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी ही एक ऐसा फैक्टर है। आप जिस पे भी वीडियो देख रहे हैं मेरी यूट्यूब पर, यूट्यूब ने भी अपने आप को माइग्रेट कर लिया है टू पाइथन। ठीक है, वो भी इसीलिए क्योंकि इसकी पाइथन की स्केलेबिलिटी अच्छी है, मींस एक्सपैंड हम कर सकते हैं। अगर हम और फंक्शंस कोई ऐड करना चाहते हैं, हम क्लासेस ऐड करना चाहते हैं, लाइक होता है ना, यूट्यूब क्या करता है, कुछ टाइम बाद कुछ नए फीचर्स ऐड करता है। वो फीचर्स ऐड करने के लिए हमें कुछ कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, कोड को ऐड करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, तो पाइथन में बहुत ज़्यादा इजी रह जाता है। तो इसीलिए यूट्यूब ने भी खुद को माइग्रेट किया हुआ है इन पाइथन। तो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये सोचते हैं कि देखिए मुझे तो C++ आती है, मुझे तो जावा अच्छे से आती है, मैंने अब एक और लैंग्वेज नहीं सीखनी है, अगर आप ये भी सोचते हैं, तो देखिए अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं से उन्होंने आपको सिखाई देनी है। ठीक है, मीन्स उनको पाइथन में बहुत ज़्यादा देखिए ईजी रहता है कोड करना, तो आपको कहीं ना कहीं से मीन्स सीखनी पड़ेगी। देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है।
अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूँ तो फ़ेसबुक में भी 100% जो एम्प्लॉयज़ है मेनली वो यूज़ करते हैं पाइथन, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 10% ही है जो कि आर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आर लैंग्वेज जो कि हमें यूज़ करते हैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस एंड डेटा साइंस स्पेशली। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पाइथन है, पाइथन की कम्युनिटी बहुत लार्ज है। देखिए कम्युनिटी मीन्स क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपना कोई कोड कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर नहीं आपसे सॉल्व हो रहा, तो देखिए पाइथन के बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की हो सकती है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। पाइथन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे पूछ सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, देखिए डिप्लॉय क्या होता है, आपने प्रोजेक्ट तो बना दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने कोड कर दिया, अब कोड को रियल टाइम में भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब रियल टाइम में कैसे, मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि आपके घर के जो लाइट फैंस हैं उनको आप हैंडल करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। मीन्स के आपके फ़ोन पे एक ऐसा वेब पेज होना चाहिए सो दैट कि आप उस पर क्लिक करें, अगर ऑन पे क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाए लाइट एंड ऑफ़ पे क्लिक करें तो ऑफ़। ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपने कोड तो कर दिया, ठीक है। कोड करने के बाद आपको अपने फ़ोन पे भी तो कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए लाइट्स फ़ैन को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक या तो ऐप डेवलप करनी पड़ेगी। अगर ऐप नहीं डेवलप करनी है तो आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी ना। पाइथन को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने मोबाइल में, तो उसके लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्लॉय करना भी बहुत ईजी है पाइथन में। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि पाइथन की बहुत अच्छी है एंड उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही है। एंड इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।